झंडवा गांव, दूर दराज बसा एक शांत गांव, लेकिन हर शांति के पीछे छुपा होता है एक राज। ऐसा राज जिसे लोग जानकर भी अनजान बनते हैं, क्योंकि जो उस राज को छेड़ता है वो वापस नहीं लौटता। दृश्य 2। रामू की चाय की दुकान। शाम 6 बजे गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान रामू की दुकान पर चाय पीते हैं। हंसी मजाक चल रहा है। तभी घड़ी 6 बजाती है। अचानक सबका चेहरा गंभीर हो जाता है। रामू धीरे से, बस करो अब, 6 बज गए। श्यामू, हाँ चलो घर निकलते हैं, 7 बजने से पहले पहुंच जाना चाहिए। रघु, क्यों भाई, अभी भी उस पुराने किस्से को मानते हो? रामू खड़ी नजरों से, रघु यहाँ मजाक मत कर, हम सब ने देखा है क्या होता है 7 बजे के बाद। कोई नहीं बचा जो उस समय बाहर रहा हो। सभी धीरे धीरे उठते हैं और दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। दृश्य 3। रघु का जिद्दी फैसला। से जला 45 PM। रघु अकेला बैठा है, मोबाइल पर गेम खेल रहा है। बाकियों ने मना किया पर वह अड्डा है। रघु हंसते हुए, 7 बजे के बाद भूत आता है? अरे मैं तो यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ कौन आता है। घड़ी की सुई 6049 पर जाती है। हवा का रुख बदलता है। दृश्य 4। 7 हार बजते ही बिल्कुल रात। घड़ी 7 बजाती है। अचानक सारी लाइट बंद। दुकान की लालटेन बुझ जाती है। सन्नाटा। कैमरा धीरे धीरे रघु के चेहरे के डर को दिखाता है। धीमे में किसी औरत की चीख सुनाई देती है, बचाओ। रघु चौंक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। फिर दोबारा आवाज आती है, अब और पास। अचानक एक साया रघु के पीछे आता है। रघु डरते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं। परछाई और पास आती है और रघु चीखता है, कैमरा ब्लैकआउट। दृश्य 5। अगली सुबह गांव वाले निकलते हैं। रामू की दुकान के पास भीड़ जमा है। रघु नहीं मिला। दुकान का सामान बिखरा है। जमीन पर खून के निशान हैं। श्यामू कांपती आवाज में, एक और गया। रामू, मैंने कहा था 7 बजे के बाद बाहर मत निकलो, पर कोई नहीं मानता। दृश्य 6। पुरानी औरत की चेतावनी। गांव की एक बुजुर्ग महिला जिसने 40 साल पहले कुछ देखा था, सबको इकट्ठा करती है। दादी, धीरे से, तुम सब भूल गए हो कि ये श्राप क्यों है। आज से ठीक 40 साल पहले इसी गांव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। 7 बजे फ्लैशबैक दिखता है। भीड़, आग और एक औरत की चीखें। दादी, वो हर साल अपने बदले के लिए लौटती है और जो भी 7 बजे के बाद गांव में होता है वो उसका शिकार बन जाता है। दृश्य 7। रहस्य की तह तक। गांव के 2 नौजवान दीपक और काजल इस रहस्य को सुलझाने की ठानते हैं। वे रात में गांव के पुराने कुएं की ओर जाते हैं जहां से आवाजें आती हैं। काजल, यही है उसकी आत्मा का बसेरा। इस कुएं में ही उसकी राख बहाई गई थी। वे पूजा सामग्री और दिया जलाते हैं, आत्मा से माफी मांगते हैं। कुछ पल शांत, फिर तेज हवा चलती है। एक चीख और फिर सन्नाटा। दृश्य 8। गांव में फिर से जीवन। अब से 7 बजे की दहशत कम हो जाती है। गांव वाले फिर से थोड़ा खुलकर जीने लगते हैं। मगर नरेटर वीओ, कुछ रूहें माफ कर देती हैं, कुछ सिर्फ इंतजार करती हैं अगली गलती का। झंडवा गांव अब भी डरता है। हर रोज 7 बजे। अंतिम दृश्य। नया आगंतुक। एक बाहरी युवक बाइक से गांव में आता है। शाम के 6:42। गांव वाला चेतावनी देता है, मगर वह हंसता है। नवयुवक, भूत वूत कुछ नहीं होता बाबा, मैं यहीं रुकूंगा। घड़ी 7 बजाती है। कैमरा दूर होता है।